यूथ को, जो लोग हमें पढ़ते हैं, हमें देखते हैं, हमें फोन करते हैं, हमें ईमेल लिखते हैं, कहते हैं जी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. माई क्वेश्चन इज व्हाट डू यू सजेस्ट दीज पीपल आर सपोज टू डू? आज क्या 3,000 ईमेलें भेज के मैं एक कौम को जगा तो नहीं सकता? What people like us, people like you are doing a great job, but what would you tell us to do? जो नौजवान बाहर बैठे हुए हैं, जो हमें देखते हैं, आपके न्यूज प्रोग्राम्स देखते हैं, आपको टीवी पे देखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? अली, हमारा सबसे पहला मैसेज यही होगा, देखो, गो बैक टू योर रूट्स, गो बैक टू योर बेसिक्स, एंड योर बेसिक्स इज अल्लामा इकबाल. अल्लामा इकबाल को इतनी बहुत सारी किताबों में, इकबाल अब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुके हैं. इकबाल पूरी दुनिया में जहां जहां फारसी बोली जाती है, इकबाल को रिस्पेक्ट और रिसर्च किया गया है, उनको ट्रांसलेट किया गया है मुख्तलिफ जबानों में. इकबाल पर इतना काम किया गया है. उनकी ओरिजिनल किताब मौजूद है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम. वो किताब इंग्लिश में है, वो किताब मुश्किल किताब है, मुश्किल किताब है, लेकिन इकबाल का कलाम उर्दू में भी इतना कोई मुश्किल नहीं है. हमारे बच्चों को, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने उस किताब को तकरीबन 6 दफा पढ़ा होगा. वो एक एक लेक्चर उस किताब में से बंदे को 6-6, 7-7 दफा पढ़ के तो आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आता है कि व्हाट ही इज रियली टॉकिंग अबाउट. आई एग्री, वो लेक्चर्स, रिकंस्ट्रक्शन इज अ डिफिकल्ट बुक, आई अंडरस्टैंड, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन को एक हायर लेवल पे जो पढ़े लिखे बहुत ज्यादा एजुकेटेड पाकिस्तानी हैं, दे शुड वर्क ऑन इट. लेकिन जो कलाम इकबाल है वो तो उन्होंने ऑर्डिनरी मुसलमानों के लिए लिखा था. देखिए, जिस वक्त इंडिया में ये कलाम इकबाल पढ़ा गया था, उस वक्त इंडिया में हालत बहुत ज्यादा खराब थी मुसलमानों की. ना कोई एजुकेशन थी, ना कोई इकोनॉमी थी. उस मरी हुई कौम को जिंदा किया इस कलाम इकबाल ने, और कोई इतना मुश्किल नहीं है. थोड़ा सा उस पर गौर करने की जरूरत है. उर्दू को थोड़ा सा इंप्रूव करें, उर्दू की किताबें पढ़िए, गो बैक टू योर ओन लैंग्वेज. उर्दू समझे बगैर, उर्दू पढ़े बगैर आप अपने दीन को, अपनी कौम को नहीं समझ सकेंगे. आपने जो जज्बा है उसको डायरेक्शन चाहिए. जज्बा है पूरी कौम में, पूरी मुसलमान पाकिस्तानी कौम में जबरदस्त जज्बा है, लेकिन इस जज्बे को कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए आपको लाजमन अल्लामा इकबाल पढ़ना पड़ेगा. देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस. हमारे मीडिया को अल्लामा इकबाल को रिवाइज करना है, इसीलिए हम अपने ड्राफ्ट एक्ट के प्रोग्राम में अल्लामा इकबाल की पूरी सीरीज कर रहे हैं इस वक्त. और वो सीरीज हमने अपने बच्चों के लिए सिंप्लीफाई कर दी है. उस सीरीज को प्रमोट कीजिए, वो हमारी वेबसाइट पे भी है, उसकी डीवीडीज भी आ जाएंगी. इट इज ऑन पाकिस्तान फर्स्ट एज वेल. अब मेरे दिमाग में एक आइडिया जो आया, एंड लेट मी डिस्कस इट विद पीपल हु आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ एज वेल, कि मेरे ख्याल में हम लोगों को, जो मैं आपका इस मैसेज को जैसे समझ सका हूं, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, कि हम एक रेपोजिटरी बनाएं, एक सेंटर बनाएं जहां पर इकबाल के अशार को, जो उनकी इंपॉर्टेंट शायरी है, उसको हम आसानी से एक्सप्लेन करें, पैम्फलेट्स बनाएं, लोगों में बांटें, एक एंड लेट मी ऑफर यू दिस. pakistanfirst.com, एज एन एडिटर ऑफ द pakistanfirst.com, आई ऑफर एवरीवन हु इज लिसनिंग, अगर आपके पास इकबाल की शायरी मौजूद है और आप उसकी तशरीह कर सकते हैं, लोगों के लिए आसान बना सकते हैं, send us your emails at editor@pakistanfirst.com. Zaid Hamid को भेजिए, wherever you want to do it, just send us and we will put all of it together for people to read it, you know. अली, इस वक्त जो करने का काम है हम लोगों को, पूरी कौम को वॉर फुटिंग पे जो हमारे बच्चे करना चाहते हैं, वी विल टेल देम organize your priorities, or first priority is to get your ideological bearing correct. For that you need Iqbal. That's it. There's no shortcut to this. Exactly. और इकबाल पर एक मैसिवली हम काम शुरू करें तो यू विल बी अमेज्ड कि विद इन 15 डेज, विद इन अ मंथ, विद इन 6 मंथ हम इतना काम जमा कर लेंगे कि जो आसान अल्फाज में लोग जिसको समझ सकेंगे. सही. हम अपने ड्राफ्ट एक्ट के प्रोग्राम की सीरीज को भी बिल्ड कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू टेक इट लॉन्ग. उस पूरे प्रोग्राम में हम इकबाल की पोइट्री को ही एक्सप्लेन करेंगे. बिल्कुल. तो फिक्र ना कीजिए, इट कैन बी डन, लेकिन प्रायोरिटी सेट होना जरूरी है. इकबाल मस्ट बिकम दी हाईएस्ट प्रायोरिटी नाउ फॉर दिस नेशन, कि जिनको हमने रिवाइव करना है. आप यकीन कीजिए, आपको इकबाल समझ में आने लगेंगे तो आप अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी महसूस करेंगे कि पूरी दुनिया, यू विल फील यू कैन कॉन्कर दिस एंटायर वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ. आई एम नॉट जोकिंग. इकबाल हैज मैजिकल पावर्स. उनके कलाम में एक ऐसा मैजिक है. एक बंदा जो आप उसको पढ़े तो सही ना. देखिए, मैं आपको मतलब आई 110% एग्री विद यू. उसकी रीजन ये है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि इकबाल 1930s में जब मुसलमान कौम साउथ एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में सबसे कमजोर तरीन कौम थी, वो कहते हैं कि उस वक्त की तैयारी करो जो तुमसे दुनिया की इमामत ली जाएगी. अ पर्सन हु हैज विजन,
a person who talks about अपने अपने अशार में वो जिन चीजों का जिक्र करते हैं, आप उनको समझना शुरू करें, you go really crazy. And honestly, मैंने जितना उनको पढ़ा और समझा है, it's amazing. So my request to all the users is, आप सिर्फ अगर ये सोचिए कि कायद-ए-आज़म जैसे शख्स को एक सेकुलर लिबरल डेमोक्रेट से कन्वर्ट करके पैन इस्लामिस्ट बना सकता है कोई शख्स, तो वो खुद क्या वजूद होगा। बिल्कुल। This talk is really great, and inshallah we will do another part of it again. अभी हमारे 2 और प्रोग्राम्स आपके पास, 2 और प्रोग्राम्स रहते हैं. We will talk not only about Allama Iqbal, Quaid-e-Azam, लेकिन in this very last end about 10-15 minutes जरा बिल्कुल करंट इवेंट्स पे आते हैं. This is there are few questions from some of our users that I have with me online right now, and लोगों ने हमारी वेबसाइट पे, for our listeners, you can leave questions for the next programs on the website. There is a space, and please leave your questions, and we will ask those questions to Zaid Hamid. I have 2 questions that really needs to get answered. From the user's perspective or listener's perspective is, आपकी source of information क्या है? आपकी जितनी भी ये knowledge है, what is this? Where are you getting all of this information? Where is it available? A lot of you visitors want us to ask you this question कि वो खुद भी जाके उसको पढ़ सकें. If they want to ask some questions from themselves, they can go and read it. अली, अगर हम यहाँ से जरा लाइटर नोट में कहें कि my sources of knowledge is the same which every government uses. That is Google. सही. But of course that's the lighter note. सही. लेकिन the fact is, you see, कि जो कुछ हम इस वक्त कर रहे हैं काम, ये एक दिन की एफर्ट नहीं है. अल्लामा इकबाल के अल्फाज में कि फितरत खुद करती है लाले की हिनाबंदी, यानी अल्लाह ताला आपको तैयार करता है ओवर डेकेड्स टू डू डिलीवर समथिंग जो वो आपसे डिलीवर कराना चाहता है. सही. तो माशाल्लाह, यू पीपल आर यंगस्टर्स, बट आई एम इन लेट 40s राइट नाउ. और पिछले 30 साल से प्रैक्टिकली फॉर द लास्ट 30 years अल्लाह हैज बीन टेकिंग मी टू प्लेसेस ग्लोबली. हमने अफगानिस्तान के जहाज के 6 साल भी उसने हमें दिखाए हैं, पूरी दुनिया भी उसने हमें दिखाई है. एक दुनिया की तारीख को हमने विजिट किया है जाके जहां जहां जा सकते थे. फिर हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्गों ने किताबें लिखी हैं, बुनियादी तौर पर किताबों का बहुत बड़ा ताल्लुक है. इसमें अल्लामा इकबाल का कलाम है, उसमें नसीम हिजाजी हैं, उसके अंदर शहाबनामा हैज बीन अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मी. मुमताज मुफ्ती हैं, अशफाक अहमद साहब हैं, वासिफ अली वासिफ हैं. ये तमाम वो लोग हैं कि जिन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है हमें. बिल्कुल. और इनके इस इन्फ्लुएंस की वजह से, और फिर अफगानिस्तान का जहाज, फिर दुनिया में ट्रैवलिंग, तो ये सब चीजें, और बड़े अच्छे उस्ताद हमको मिले दुनिया में. जहां कोई अच्छा अल्लाह का बंदा, कोई नेक आदमी, चाहे वो जाहिर फकीर और दरवेश क्यों ना हो या एक आलिम दीन क्यों ना हो, हम कोशिश करते थे उनसे जाके मिले, उनसे सीखें. तो एक 30-35 साल की एक तरबियत का प्रोसेस है कि जिसके बाद अल्लाह यहाँ पर ला के लेकर आया. ये कोई एक किताब नहीं है, और सबसे बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत और कुरान पाक. अल्टीमेटली इकबाल ने भी यही किया था कि पूरी दुनिया से घूम फिर के जब आए तो ही सेड कि मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज और इंस्पिरेशन आखिर में उनके पास कुरान आया. बिल्कुल. तो आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, every confirmation came from Quran Pak itself. सही. So ये नॉलेज सोर्सेज हैं, ये एक दिन का काम नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है. आई डोंट गिव एनी क्रेडिट टू माई सेल्फ. आई नो कि अल्लाह ताला जिस तरह हमें ड्रिफ्ट कराकर आए, हम उस तरफ जाते रहे. तो आई डोंट टेक एनी क्रेडिट फॉर एनीथिंग. आई नो आई एम नथिंग. आई एम व्हाट माई अल्लाह हैज मेड मी. Okay, I have a question which this is the second question, the second last question actually. It's from Mr. Rizvi, and he asks, and let me read it exactly words to word, because it is kind of, to me it is, I know what your answer will be, लेकिन फिर भी मैं सवाल अपने सामीन के लिए आपसे पूछना चाह रहा था कि doesn't he fear for any adverse consequences which might follow when he talks so strongly about sensitive issues? इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब, हमें किसी ने एक दफा कहा था जी कि योर लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग इफ यू डोंट हैव अ कॉज वर्थ डाइंग. सही. तो दुनिया में ये तारीख आप देखोगे कि जिस शख्स से अल्लाह ने कोई काम लिया है कि जिसने